अगर आप ये सोच रहे हैं कि शेयर बाजार में जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है, अब बाजार में रिकवरी आएगी, तो हो सकता है कि आप गलत हों, क्योंकि अभी बाजार में इससे भी ज़्यादा गिरावट आने वाली है। ऐसा दावा ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिसर्च नोट में किया जा रहा है। साथ ही इस रिसर्च नोट में बाजार के बॉटम बनने का भी जिक्र किया गया है। तो हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको इस रिपोर्ट के जरिए मार्केट में आगे की स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिल सके। तो नुवामा की इस रिपोर्ट में बाजार को लेकर क्या कहा गया है, बाजार में कब तक बॉटम बनेगा, नुवामा ने भारतीय शेयर बाजार में और गिरावट आने की बात क्यों कही है, यह हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक नज़र बाजार की दोपहर तक की स्थिति पर भी डाल लेते हैं। दरअसल 12 मार्च यानी कि आज दोपहर 12:30 बजे तक शेयर बाजार में गिरावट बढ़ गई है और सेंसेक्स 350 अंकों से ज़्यादा गिर गया है। वहीं निफ्टी में 115 अंकों की गिरावट देखी जा रही है। मार्च में बाजार में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बाजार कभी चढ़ता नजर आ रहा है तो कभी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने 55 महीने का बुल रन देखा, यानी कि तेजी देखी गई और वो भी बिना 5% के भी करेक्शन के। लेकिन अब लगातार 5 महीनों से निफ्टी 50 गिर रहा है और ऐसा 29 साल में पहली बार हुआ है। तो अब बात करते हैं कि नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने अपने रिसर्च नोट में क्या कहा है। इसमें बाजार को लेकर ये हवाला दिया गया है कि पिछले 5 से 6 महीनों में भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट देखी गई है उसमें वोलेटिलिटी बेहद कम देखने को मिली है और इसका मतलब ये निकलता है कि बाजार अभी अपनी पीक गिरावट पर नहीं पहुंचा है, यानी कि आने वाले दिनों में बाजार में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज ने कहा है कि निफ्टी में सितंबर से जो गिरावट जारी है वो बिना किसी ग्लोबल रिस्क के है। इस करेक्शन की मुख्य वजह हाई वैल्यूएशन के बीच भारत की कंपनियों की कमज़ोर आय को माना जा रहा है। साथ ही लगातार FIS की बिकवाली के कारण भी निफ्टी अपने हाई से 15% तक गिर चुका है। हालांकि इमर्जिंग मार्केट्स की तुलना में भारत का वैल्यूएशन प्रीमियम अब 10 साल के औसत लेवल पर है। ऐसे में नुवामा का मानना है कि भारत की रेटिंग में कटौती का दौर भी अब खत्म हो चुका है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि RBI ने रेट कट से जो डील दी है उससे शॉर्ट टर्म में राहत मिल सकती है, लेकिन अमेरिकी ग्रोथ में सुस्ती और राजनीतिक उथल पुथल से फिलहाल गिरावट का दबाव बना हुआ है। नुवामा की रिपोर्ट में मार्केट के बॉटम को लेकर भी जिक्र किया गया है। नुवामा का कहना है कि बॉटम कब तक बनेगा इसे लेकर फिलहाल अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तय है कि बाजार बॉटम से तभी निकलेगा जब कंपनियों की कमाई ट्रैक पर आएगी या केंद्रीय बैंक दरों में तेज कटौती करेंगे। नुवामा ने हाई वैल्यूएशन और अमेरिका के कमज़ोर आउटलुक को देखते हुए IT को अपनी पिछली रेटिंग न्यूट्रल से घटाकर अंडरवेट कर दिया है। नुवामा कंज्यूमर, प्राइवेट बैंक्स, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, फार्मा, सीमेंट और केमिकल सेक्टर पर ओवरवेट है, जबकि फर्म इंडस्ट्री, मेटल, बिजली, IT, ऑटो और PSU पर अंडरवेट है। तो ये थी भारतीय शेयर बाजार पर नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में फर्म ने कहा था कि निफ्टी अपने ऊपरी स्तर से 13.25% गिर चुका है और सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 12.25% तक नीचे आ गया है। इस स्थिति में वैल्यूएशन बेहद आकर्षक हो गए हैं और यहीं से भारतीय बाजार रिकवरी कर सकता है, यानी कि इस वक्त निवेश करने पर फायदा हो सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में कहा था कि दिसंबर 2025 तक सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को 3 परिस्थितियों के तहत रखा गया है। पहली स्थिति ये कि अगर बुल केस सिनेरियो रहता है तो सेंसेक्स 1,05,000 तक पहुंच सकता है, यानी कि मौजूदा स्थिति से 41% की ग्रोथ इसमें संभव है। वहीं अगर बेस केस सिनेरियो रहता है तो सेंसेक्स 93,000 तक पहुंचने की उम्मीद है, जो मौजूदा स्तर से 25% की ग्रोथ को दिखाता है। वहीं अगर बियर केस सिनेरियो की बात करें तो सेंसेक्स गिरकर 70,000 के लेवल पर आ सकता है, जो मौजूदा लेवल से 6% की गिरावट को दिखाता है। बता दें कि इस वक्त सेंसेक्स 74,000 के आसपास चल रहा है। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजार को लेकर कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स भी दिए हैं। इसमें पहला ट्रिगर है भारत में मजबूत मैक्रो इकोनॉमी। दूसरा, 3 से 5 साल में कंपनियों के मुनाफे में 15 से 17% की ग्रोथ आने की संभावना जताई गई है। इकोनॉमिक स्थिरता को भी ग्रोथ ट्रिगर बताया गया है। वहीं सरकार की इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाली घरेलू नीतियां भी भारत के लिए ग्रोथ ट्रिगर मानी गई हैं।
इसके अलावा अनुकूल और ट्रेड माहौल का भी ग्रोथ के पीछे हवाला दिया गया है। तो ये थी भारतीय बाजार को लेकर नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ और मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट। दोनों ही फर्म्स की रिपोर्ट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट नज़र आ रही हैं। एक में भारतीय बाजार में और गिरावट आने की बात कही गई है, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट में सेंसेक्स के 1,05,000 के लेवल पर पहुंचने का जिक्र किया गया है। खैर, बाजार में क्या होता है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो उम्मीद है कि नुवामा और मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के जरिए आपको बाजार में आगे की स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिल सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मनी9 के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।